मेरी पूरे समाज में कोई एक भी परेशानी में, तो उसके प्रभाव और परिणाम पूरे समाज पर जाते हैं। आप पढ़िए चाणक्य का चिंतन, वो छोटे तबकों को भी उतना ही ज्यादा उठाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भूत से जात पतिरेक आसी, जब पूरे समाज को आप एक मानोगे तो आप सबका ध्यान रखोगे। एक का ध्यान रखने से सबका काम नहीं होगा। कहीं ब्राह्मण भी हमारा है तो कहीं शूद्र भी हमारा। कहीं अगर वैश्य धन के कारण हम उसके पीछे घूमते हैं तो वैश्य का धन जाएगा कहां अगर क्षत्रिय ना होगा। एक ही मिनट तो लगेगा नष्ट होने। तो हम जब सबको गले लगाते हैं, इसका मतलब है कि मंत्र की इस बात को हम समझ गए हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सदाधार पृथ्वीन्द्याम ते मां। चौथा अहंकार। पहला अहंकार, मैं बहुत पैसे वाला हूं। दूसरा अहंकार, मेरी आयु बहुत है। तीसरी आयु, मेरा परिवार बहुत है। मैंने अपना परिवार को छोटा कर लिया है। मैंने अपने भाइयों को इतना धक्का मारा है, पता नहीं कितने लोग तो कन्वर्ट हो चुके हैं। कितने लोग तो, आप ये एक कभी आप निकलिएगा, एक मुसलमान आपने देखे होंगे, वो गोल टोपी पहनते हैं, देखा कभी आप? उनको बोहरे कहते हैं, देखा कि नहीं? महाराष्ट्र में इतने पैसे वाले हैं आप शायद सोच भी नहीं सकते। उनके एक गुरुजी हैं जो अभी भी खत्म हो गए, मेरे मित्र लोग हैं। उनसे पूछो, वो गुजराती में बात करते हैं, उनसे पूछो तुम कौन हो? वो कहते हैं गर्व से, हम गुजराती ब्राह्मण। जब मोहम्मद बिन कासिम आया 20 जून 712 को, उसने आक्रमण किया तो ये लोग बोरे जैसे पड़े रहे, तो इनका नाम बोहरे हो गया। ऐसा बताते हैं लगभग इन्होंने एक अनुमान से 80 वर्षों तक हिंदू जाति के आगे हाथ जोड़े रहे। क्या आप हमको स्वीकार कर लो? नहीं कहने लगे, तुमने फलाने कुएं का पानी पी लिया, तुमने ये कर लिया, तो मुसलमान हो गया, अब हम नहीं आने देंगे। हाथ जोड़ते रहे। बाद में वो मुसलमानों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुसलमान बनेंगे लेकिन हम अलग रहेंगे। इनके यहाँ पर्दा प्रथा वैसी नहीं है जैसी मुसलमानों में, इतने रिजिड नहीं होते ये लोग। और इनकी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, वो कलर्ड बुर्का पहनती हैं, काले बुर्के नहीं पहनती। उनकी जो होती हैं, जो कट्टर में, वो अलग होते हैं। 8 प्रकार के मुसलमान होते हैं, सिया है, सुन्नी है, बोहरा है, पठान है, शेख है, ये सब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो ये जो बोहरे हैं, ये हमारे आज भी भाई हैं। आप तो इनको इतना नहीं जानते। ये लोग जैसे किसी को बिजनेस में हानि हो, कुछ हो, और कोई पंडित जी इनको बता दे कि तुम सुंदरकांड का पाठ करा लो, तो उसको पैसे दे देते कि तुम पाठ कर दो, हमारा धंधा अच्छा। बेचारे अंदर ही अंदर थोड़ा वही कहते, भाई हमारे तो पूर्वज थे। ये लोग कभी दंगा नहीं करते, कभी नहीं करते। तो आपने कभी नहीं सुना होगा बोहरे वालों ने दंगा किया। हमने अपने भाइयों को, ये तो एक बात बताई मैंने, कहानी लंबी है, बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने अपने भाइयों को धक्का मारा, अपने विचारों से दूर कर दिया। सदाधार पृथ्वीन्द्याम ते मां। एक कहने लगा मैं बलवान बहुत, कितना उठा लेते हो? मैं 50 किलो वजन उठा लेता हूं। दूसरा आया मैं 1 क्विंटल उठा लेता। तीसरा आया मैं 1.5 क्विंटल वजन उठा लेता हूं, देखो कितना मेरा बल है। तो मंत्र की अगली पंक्ति में लिखा कि तेरा कितना भी वजन उठाने का सामान। सदाधार, पूरी दुनिया की गैलेक्सीज किसने उठा के रखी? ये आकाश गंगा, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, पूरा संसार उसने सहज रूप से धारण करके रखा। तुम्हारा कितना बल होगा? कितनी तुम्हारी अंतिम कल्पना हो सकती है बल के बारे में? वहां से ईश्वर की पहली कल्पना का बिंदु। आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, इसका अंतिम छोर है बंबई, और बंबई के पास समुद्र है। और भी अलग अलग आप जाओगे, बहुत जगह आपको नए नए समुद्र मिलेंगे। मेरे साथ बोलिए, ना अल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम। इसका मतलब छोटे में कभी संतुष्ट मत हो। 1 गिलास पानी से क्यों संतुष्ट हो जाते हो? 2-4-10 तोला सोना खरीद के क्यों गुल फुलाने लगते हो? एकाध जगह का कोई बड़ा पद आए तुम अपने आप को इतना क्यों सोचने लगते हो कि सब आ गया मेरे पास? अरे उस पिता के पास पहुंचो जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो पता लगेगा कि मैं छोटी बूंद में तो समुद्र का, मेरा पिता तो इतनी बड़ी दुनिया का मालिक था, उसके पास में होता तो मुझे सब अपने आप मिल जाता।
मेरी माताओं बहनों भाइयों, लौट कर विषय पर चलिए। सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां, पूरी दुनिया के समस्त लोक लोकांतरों को वो सहज रूप से उठा के रखा। तो बोलने लगे इस भगवान की इतनी क्वालिटी है तो मैं क्या करूं। कस्मै देवाय हविषा विधिम, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, इस पे 1 मिनट बोलकर समय लगभग पूरा हो रहा है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। का मतलब जब आप कभी कोई और भाषा पढ़ें, आपका धन्यवाद है बहुत सारी भाषाएं पढ़ें, डच पढ़ें और मराठी भी पढ़ लें, गुजराती भी पढ़ लें, तेलुगु पढ़ लें, तमिल की लैंग्वेज, दुनिया भर की भाषाएं, एक अनुमान से दुनिया में 35,000 भाषाएं, आप कितनी पढ़ोगे। लेकिन आप संस्कृत जरूर पढ़ें। आप कहोगे क्यों पढ़ें। संस्कृत में एक सबसे बड़ी खास बात है कि वो शब्दों को तोड़ती है और कोई भाषा इतना नहीं तोड़ती। आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो तृप्ति नहीं होगी। आप तो शब्द आया क, अब ये का जो है इस पर 1 घंटे तक आप समझते रहो, इतनी व्याख्यान इस का से निकल आएंगे संस्कृत अगर आप पढ़ोगे, और नहीं तो का तो कुछ भी नहीं। तो वहां जाओगे आप और वहां आप शास्त्रकार से पूछो को नाम क इति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क, तो वो आपसे कहेंगे क इति प्रजापति नाम। प्रजापति उस भगवान का नाम का है। अब आप बहुत सालों पहले जब दूरदर्शन नया नया चालू हुआ था, उस समय हम लोग थोड़े छोटे थे, तो टीवी में एक वो आता था, अभी भी सुनते हैं, किसी चैनल पर आता, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखा बताओ, थोड़ा नॉलेज भी हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी एक किताब। अब जवाहरलाल नेहरू कोई संस्कृत के स्कॉलर तो है नहीं, तो वो वहां बोलते किस देवता की उपासना करें हम, ऐसा वो चलता था। याद कीजिए एशिया 82 की बात कर रहा हूं, पुरानी बात, जो छोटे छोटे थे। अब जवाहरलाल नेहरू अगर किसी संस्कृत के स्कॉलर के पास आते तो किस देवता की उपासना करें हम, ये पंक्ति नहीं होती उसमें होती हे प्रभु मैं अपने सर्व सामर्थ्य से तेरे सामने अपनी आहुति कस्मै देवाय हविष्या विधेम। का उस भगवान का नाम है, कस्मै फॉर दैट ऑलमाइटी गॉड, उस परमेश्वर के लिए हविष्या विधेम, मेरे पास जितनी सामर्थ्य उसका नाम हवि। विधेम पूरे समर्पण से, इसमें एक विधेम शब्द भी बड़ा कमाल का है। अगर ये एक वचन होता तो थोड़ी कमी हो जाती, इसने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। मैंने अभी आर्य समाज में आपसे कहा था ना कि वेद में वचन का बड़ा कमाल है। आसीत का प्रयोग मिलेगा, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। आसीत का मतलब होता था, हे प्रभु तो पूरी दुनिया का पिता था। भूतस्य जाता पति एक आसीत, दुनिया का रक्षक था, मतलब अभी नहीं है और आगे नहीं रहेगा। आसीत का क्या मतलब है, यहां पर व्यत्यय कहलाता है संस्कृत की भाषा में। आसीत का मतलब वैसे तो था होता है, लेकिन वेद में था, है और तीनों काल ले पड़े। तो यहां पर उसने विधेम का प्रयोग किया। अगर पर्टिकुलर ले लो तो इसका अर्थ निकल आएगा कमाल का, और नॉन पर्टिकुलर ले लो तो दोनों ही अर्थ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेद में व्यत्यय चल ही रहा है। लेकिन अपन इसको पर्टिकुलर लेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो उसने कहा विधेम, हे प्रभु हम सब अपनी हवि को तेरे श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इसमें फिर वही अर्थ निकला, संगठन, सोसाइटी। मैं अकेला करता तो अहंकार, जिस अहंकार को मारने के लिए पूरा मंत्र था, लास्ट में उसी का उल्लंघन हो गया। तो उसने कहा मैं अकेला नहीं करूंगा, हम सब मिलकर तेरे पास पहुंचेंगे और जितना बनेगा समर्पित करेंगे। अपनी घड़ी में लाइए, जितने समय की आपने कल्पना की थी वो यहाँ पूरा होता है। चूंकि आर्य समाज पहुंचना है अगले कार्यक्रम में, आपने इतनी तन्मयता से इन बातों को सुना। वेद प्रचार सप्ताह में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति का योगदान दिया, इसलिए मैं आपके सुखी और आध्यात्मिक जीवन की कामना करता हूँ। ओम शांति।